हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मां राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 4th पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 वाइज से आगे करेंगे। 37 तक हम 3 पार्ट्स में कर चुके हैं क्वेश्चंस। अब 38th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 81 टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज की 81 टर्म का सम करना है। इस सीरीज की 81 टर्म का सम करना है। तो 38th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 38th क्वेश्चन है, वी आर गिवन सीरीज। गिवन सीरीज क्या है? गिवन सीरीज क्या है स्टूडेंट्स? हमें जो गिवन है सीरीज वो क्या है? -1, 1/4, 3/2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एपी में है। कैसे? देखिए, अगर हम डिफरेंस निकालें d1 क्या आएगा? 1/4 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। और d2 अगर मैं निकालूं तो 3/2 माइनस 1/4। अगेन हमारे पास 4 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 1, ये भी 5/4। इट मीन्स दिस इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो a की वैल्यू कितनी है? -1, और d की वैल्यू कितनी है? 5/4, और नंबर ऑफ टर्म कितने? 81 टर्म का हमें सम करना है। तो Sn का फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी मीन्स 81/2 2a, a की वैल्यू -1 प्लस n-1 81 - 1 इंटू डी है हमारे पास 5/4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 81/2 -2 प्लस 81 - 1 80 इंटू 5/4, तो 420 जा, और यानी ये आया 81/2 100 माइनस यानी 98, और 98 यानी आ गया 49 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो 49 1 जा 49। तो हमारे पास जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 72 और 76 8 32 और 7 39 3969 हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का 3969। ओके, तो यही आंसर है स्टूडेंट्स। अब 39 के बाद हम 39th क्वेश्चन देखते हैं। 38 के बाद, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। एन ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, एन ओड नेचुरल नंबर, यानी 39th क्वेश्चन है हमारे पास 1 3 5 7 अप टू एन टर्म। उसने कहा एन ओड नेचुरल नंबर टर्म, यानी एन है, ये नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं हमारे पास? एन है। तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, और तो एन की वैल्यू कितनी है? एन। तो एस एन का फार्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, तो इट इज़ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे n/2 इंटू 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास n²। यानी फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम कितना है स्टूडेंट्स? n²। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स n²। ओके, तो 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन में, इफ सेकंड थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी आर कंसिक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। अगर सेकंड थर्ड और सिक्स टर्म है जो कंसिक्यूटिव टर्म हो जाएगी जीपी की, राइट द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। जीपी का कॉमन रेशो निकालना है। तो ये एपी की टर्म है, लेकिन जीपी की क्या बन जाएगी? कंसिक्यूटिव टर्म बन जाएगी। तो हमें रेशो निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ कि हमारे पास उसने कहा है 40th क्वेश्चन में सेकंड टर्म यानी एपी की सेकंड टर्म a2, लेट यानी a2 यानी सेकंड टर्म, और सिक्स्थ टर्म थर्ड टर्म भी बोला है, तो a3 एंड सिक्स्थ टर्म a6 आर इन एपी। ये एपी में है, ये एपी में है। आर द टर्म ऑफ एपी, ये टर्म है किसकी है? एपी की। इट मीन्स अगर ये एपी की टर्म है तो a2 किसके इक्वल है? a प्लस डी के इक्वल है, a3 a प्लस 2d के इक्वल है, और a6 किसके इक्वल है? a प्लस 5d के इक्वल है। और ये क्या है? ये जो एपी में है तो ये कंसिक्यूटिव टर्म है जीपी की। आर कंसिक्यूटिव लगातार
टर्म ऑफ जीपी। अगर ये कंस्टिट्यूटिव टर्म है ऑफ जीपी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये कंस्टिट्यूटिव टर्म है जीपी की, तो इसका मतलब ये हुआ इसके डिवाइड बाय, यानी इनका रेशो सेम है, तो यानी a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a प्लस 5d अपॉन a प्लस 2d के इक्वल है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, रेशो के इक्वल है। रेशो यानी इक्वल होता है ना, तो हमें ये पता चल गया। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 2ad प्लस 4d स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ad प्लस 5ad प्लस 5d स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 2ad और 4ad और प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 6ad प्लस 5d स्क्वायर। तो स्टूडेंट d कॉमन होके कैंसिल हो गया, d हमारे पास कॉमन 4a प्लस 4d इज इक्वल टू d कॉमन हो गया 6a प्लस 5d, यहाँ पे कॉमन हो गया d से d कैंसिल, तो यहाँ पे 4a प्लस 4d इज इक्वल टू 6a प्लस 5d के इक्वल आ गया। तो a एक साइड में, d वाले एक साइड में, 4a माइनस 6a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 5d माइनस 4d। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास d इज इक्वल टू हमारे पास है 4a माइनस 6a माइनस का 2a के इक्वल आ गया स्टूडेंट d। तो हमारे पास रेशो क्या है स्टूडेंट्स, रेशो क्या आएगा, रेशो इज हमारे पास क्या है a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी के इक्वल है स्टूडेंट्स। रेशो देखिए, हमें रेशो निकालना, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2a अपॉन a प्लस डी, a प्लस माइनस 2a, तो ये आ गया स्टूडेंट्स रेशो। तो a माइनस 4a अपॉन a माइनस 2a, तो आ गया माइनस 3a अपॉन माइनस a, इससे a कैंसिल, a से a, तो रेशो कितना आ गया स्टूडेंट, रेशो आ गया हमारे पास 3। क्या रेशो आया स्टूडेंट हमारे पास, रेशो आया 3। तो देखते हैं 40th क्वेश्चन का रेशो 3 है स्टूडेंट्स। 41st क्वेश्चन देखते हैं आप स्टूडेंट्स। 41st क्वेश्चन क्या है, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 सच दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द nth मीन इज 3/29, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अभी हमने इसी जैसा एक क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है, तो चलो अब इसको करते हैं स्टूडेंट्स। तो दो नंबर यानी 1 और 31 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। 41st यानी 1 और 31 के बीच में n अर्थमेटिक मीन, यानी पहला a1 फिर a2 फिर a3, तो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं स्टूडेंट्स। ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन। तो a की वैल्यू 1 है और d क्या होता है स्टूडेंट्स, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। d इज इक्वल टू आएगा 31 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी d आ गया हमारे पास 30 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो उसने क्या कहा है, द रेशो ऑफ फर्स्ट मीन एंड nth मीन, फर्स्ट मीन तो a1 है और nth मीन क्या है, an है, तो इनका रेशो किसके इक्वल है, 3/29 के इक्वल है स्टूडेंट। a1 का मतलब क्या है, a1 फर्स्ट मीन का मतलब a प्लस डी के इक्वल है, और an किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a प्लस एन डी के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 3/29। ओके, तो a की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 प्लस डी, और डी की वैल्यू 30/n प्लस 1। तो रखते हैं स्टूडेंट्स हम, a की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस डी की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई n प्लस 1, और अपॉन यहाँ पे क्या है a प्लस एन डी, ए की वैल्यू 1 प्लस n इंटू डी की वैल्यू 30 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3/29 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से, तो ऊपर से एलसीएम हो गया n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 30। ओके, और डिवाइड में नीचे से भी एलसीएम n प्लस 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 30n, ये आ जाएगा स्टूडेंट 30n। ओके, और इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 29, तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये बन गया हमारे पास n प्लस 31 डिवाइड बाई 31n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 29। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये आ गया 29n
प्लस 29 की 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 29 से कम 29 29 87 और 88 89 8 9 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 31 93 एन और प्लस 3, तो एन वाले एक साइड में, बिना एन वाले एक साइड, ये इस साइड में ये इस साइड में, 899 माइनस 3 इज इक्वल टू 93 एन माइनस 29 एन। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 896 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4 हो गया और 8 माइनस 2 6 हो गया और n इज इक्वल टू आ गया 896 डिवाइड बाई 64। तो 4 पे कैंसिल, 4 16 जा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 16 एकम 16 और 6 बचेगा 16 चौके 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 14। तो n आ गया हमारे पास 14। तो आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, 41 का 14 है आंसर। अब देखिए 42nd क्वेश्चन, इफ एन ए पी एस एन ये दे रखा है, एस एम ये दे रखा है, एस आर डिनोट द सम ऑफ आर टर्म ऑफ ए पी, देन फाइंड एस क्यू। एस क्यू हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स एस एम दे रखा है, एस एन दे रखा है क्यू एन स्क्वायर, इट मीन्स 42nd क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर और एस एम अगर हम निकालें तो क्यू एम स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एस आर क्या है, सम ऑफ आर टर्म ऑफ एन ए पी। ओके, देन फाइंड एस क्यू। तो एस क्यू निकालना है स्टूडेंट्स, तो एन की जगह क्यू रख देंगे, एस एन, एन की जगह क्यू रख दिया तो क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे भी एन की जगह क्यू रखे तो क्यू का स्क्वायर ही आया, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये आ गया स्टूडेंट्स क्यू की क्यूब, और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो 43rd क्वेश्चन देखिए, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की nth टर्म निकालनी है, तो क्या रहेगी nth टर्म। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 43rd क्वेश्चन है 1/√2 1/√2 माइनस 2 प्लस 4√2 माइनस 16 एंड फिर प्लस आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये 2 की पावर, ये 1/2 है नीचे, ऊपर जाके -1/2 हो गई और फिर -2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2 और 2 एंड हाफ, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 5/2 आ गई, फिर -2 की पावर 4 आ गई, प्लस 2 की पावर यानी 1.5 पावर बढ़ रही है, यानी 3/2 पावर बढ़ रही है। देखिए -1/2 प्लस 1, -1/2 में अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1/2 में प्लस 3/2 कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 1 है। तो 1 में 3/2 ऐड कर दिया तो 5/2 आ जाएगा, तो ये 5/2 पावर है। फिर 5/2 में 3/2 ऐड कर दें तो ये 4/2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 है ये, यानी 2 की पावर कितनी है 5/2 प्लस 3/2 8/2 यानी 4 आ जाएगा, ये 4 है। फिर यहाँ पे 4 में 3/2 ऐड, 2 चौके 8 और 3 11/2 आ जाएगा, 2 की पावर 11/2 आएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे मुझे पता चल रहा है जो पावर है 3/2 ऐड हो रही है ना। तो इसको हम कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर मैं यहाँ लिख दूँ 3n-4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो तो 2 की पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, 3 -4 -1/2, तो 2 की पावर -1/2 आएगी, तो ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा। ओके, फिर लेकिन अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूँ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -4, 6 -4 2/2 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 3/2 मैंने करनी थी तो मैंने यहाँ 3n/2 कर दिया, और यहाँ पे लेकिन 2 की पावर 1 आ जाएगी, लेकिन ये आगे माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन कैसे आएगा। लेकिन अगर मैं nth टर्म निकालूँ मैं, यानी अगर मैं इसके आगे -1 की पावर, अगर मैं यहाँ पे -1 की पावर क्या कर दूँ, या -1 की पावर n की वैल्यू 1 रखूँगा तो -1 की पावर 1n-1 कर दूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स -1 की पावर n-1, n की वैल्यू 1 रखूँ तो 3 × 1 यानी यहाँ पे 3 × 1, 3 -4
1/2 आ जाएगा, यहाँ पावर तो -1/2, 1 -1 0, 0 की पावर -1, तो यानी -1 की पावर 0 ओके। अगर n की वैल्यू 2 रखो, 3 दूनी 6 -4 2, देखिए n की वैल्यू 1 रखूँ मैं, अगर 1 n की जगह रखूँ -1 की पावर, यहाँ 1 -1 आ जाएगा, 2⁻³ इंटू 1 -4/2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट -1 की पावर जी, ये तो -1 एनीथिंग पावर 0 1, तो ये तो 1 आ गया, और 2 की पावर -1/2 बन गया। अगर n की वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पे n की जगह 2 रखो, तो -1 की पावर 2 -1 1 आ गया स्टूडेंट्स, और 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 -4/2, 3 दूनी 6 -4 2, 2/2 1, यानी -2 की पावर 1 आ गया, तो हमारी सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह थर्ड टर्म भी n की यहाँ 3 रखेंगे, तो यानी ये हमारे पास क्या बन गई, nth टर्म बन गई। तो nth टर्म हमारे पास क्या कैसे बनी स्टूडेंट्स, यानी nth टर्म बनी हमारे पास, भैया सबसे पहले तो मैं 2 की पावर, यानी मुझे ये हमारे पास 1 -1/2 3, मुझे ये मेरे पास ये आना चाहिए, यानी क्या मैं रखूं ताकि मेरे पास जो पावर n की वैल्यू क्या रखूं, ताकि मेरे पास जो बने 1/2 1/1 5/2 यानी 3/2 पावर ऐड होती जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3n - 4 मुझे 1/2 बनाना है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2 ओके, यहाँ पे n की जगह देखिए स्टूडेंट्स 3n - 4/2 रखा, n की जगह 1 रखें तो -1/2, 2 रखें 3 दूनी 6 -4 2/2, यानी ये बन जाएगी, यानी पावर तो मेरे को बना ली। अब ये किसकी 2 की पावर रख दी मैंने, अब ये प्लस माइनस का साइन आगे, पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो मैंने -1 की पावर n-1 रख दी, तो -1 की पावर n-1 2 पावर जो पावर क्या आई 3n - 4/2, तो दिस इज आवर nth टर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका 44th क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट 44th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट x, x + 3, x + 9 आर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी। ये पहली 3 टर्म है जीपी की, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स वी आर गिवन 44th, यानी x, x + 3 और x + 9 आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है इट मीन्स इसका रेशो सेम है, x + 3/x किसके इक्वल है, x + 9/x + 3 के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, यानी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, इक्वल होता है ना रेशो, तो x² + 3x + 3x + 9 इज इक्वल टू x² + 9x। तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3x और 3x 6x और + 9 इज इक्वल टू 9x, तो स्टूडेंट 9 इज इक्वल टू 9x - 3x 6x 6x, तो 9 इज इक्वल टू 3x, तो 3 3 या 9, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44th। अब 45th क्वेश्चन देखते हैं। 45th क्वेश्चन देखिए, 45th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज हुज 4th टर्म इज 54 एंड 7th टर्म इज 1458। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 45th क्वेश्चन में 4th टर्म दे रखी है, ज्योमेट्रिक सीरीज निकालनी है। 4th टर्म दे रखे 54 और 7th टर्म A7 दे रखा है 1458। ओके, तो हमें जीपी निकालना है स्टूडेंट्स, जीपी। तो देखिए A4 मीन्स AR³ 54 और A7 मीन्स AR6 इज इक्वल टू 1458। तो डिवाइड करते हैं, 1 है ये 2 है, तो डिवाइड करते हैं AR6 अपॉन AR³ डिवाइड 2 बाई 1 करें तो 1458 है स्टूडेंट्स, 1458 अपॉन 54। तो यहाँ A से A कैंसिल, यहाँ पे बच गया हमारे पास R³ से यहाँ कैंसिल हो जाए, R³ बच जाएगा, तो 3 पे कैंसिल करें, 3 1 जा 3 54 है और 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 दूनी 36, 12 बच गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ पे 12 बच गया, 18 7 जा 18 7 जा आ गया हमारे पास 27 आ गया स्टूडेंट्स।
126, 18 7 जा 126, तो r इज इक्वल टू आ गया ये 3 की क्यूब है स्टूडेंट्स, वही r की क्यूब इज इक्वल टू है ना, r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। तो r पता चल गया, r की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो a इंटू r यानी 3 की क्यूब इज इक्वल टू 54, तो a आ गया हमारे पास 54 अपॉन 27, तो 27 2 जा 54, तो a आ गया। तो हमारे पास जीपी क्या आएगी, जीपी क्या होता है a यानी फर्स्ट टर्म, फिर a इंटू आर 2 इंटू 3 6, फिर ए आर स्केयर, फिर यानी r मल्टीप्लाई होता जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 18 और फिर 18 3 जा 54 एंड सो ऑन, यही चलेगी ना जीपी, क्योंकि r मल्टीप्लाई होता जाता है फर्स्ट टर्म के साथ r मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म के साथ r मल्टीप्लाई, है ना। तो हमारे पास जीपी क्या आई, जीपी हमारे पास आई 2 6 18 54 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम, उसने कहा ज्योमेट्रिकल सीरीज निकालनी है, जीपी की सीरीज निकालनी है, तो सीरीज में प्लस कर दें, जीपी सीरीज क्या आएगी, सीरीज में हम क्या करते हैं प्लस कर दें, 2 + 6 + 18 + 54 प्लस एंड सो ऑन। अब फिर 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी एज वेल इन जीपी, ये ए बी सी एपी में भी है जीपी में भी है, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए और बी और सी तीनों इक्वल आएंगे, हमें प्रूव करना है। तो ए बी सी आर इन एपी एंड जीपी, ये जीपी में भी है और एपी में भी है। अगर ए बी सी एपी में है तो 2b किसके इक्वल है, एपी में क्या होता है a + c के इक्वल है, और अगर जीपी में है तो b का स्क्वायर किसके इक्वल है, a इंटू सी के इक्वल होता है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, स्केयरिंग बोथ साइड कर लें या तो आप, ठीक है, या आप क्या करें तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दें, स्केयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड स्केयर करेंगे तो यहाँ पे 4b² और यहाँ पे a² + c² + 2ac हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यानी ac किसके इक्वल है, b² के इक्वल है, और b² किसके इक्वल है, ac के इक्वल है। तो हमारे पास 4 × ac इज इक्वल टू a² + c² + 2ac, तो a² + c² + 2ac - 4ac इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो a² + c² - 2ac इक्वल टू 0 आ गया। तो a - c का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स इक्वल टू 0। तो यानी स्क्वायर कभी 0 हो नहीं सकता, तो a - c स्क्वायर का 0 का स्क्वायर रूट से 0 आ गया, तो a इज इक्वल टू c आ गया स्टूडेंट्स। अगर a इज इक्वल टू c आ गया तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे b² इज इक्वल टू a, और c की वैल्यू भी हम यहाँ पे a रखें तो a² के इक्वल आया, तो b² इज इक्वल टू a² आ गया, तो b² इज इक्वल टू a², इट मीन्स b इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू c आ गया और b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b भी आ गया। सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद 47वां क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन में उसने कहा है, इफ सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी इज 3 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 9/2, देन राइट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी क्या है, 3 है, और उसकी स्क्वायर ऑफ टर्म क्या है, 9/2 है, देन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। तो लेट जीपी हमने एज्यूम कर ली, लेट जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो उसने क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट्स, एस इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, इसकी टर्म का स्क्वायर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a² + a² r² + a² r³ की पावर 4 एंड सो ऑन, ये चल रहेगा। इसका जो सम है वो किसके इक्वल है, 9/2 के इक्वल है। ओके, सम टू इनफाइनाइट का फार्मूला क्या है, a/1 - r, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। और यहाँ पे भी ये भी a की वैल्यू a² है, a²/1 - r² आ जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 9/2 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास a² /1 - r और इंटू 1 + r,
दिस इज इक्वल टू 9/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे a/1 माइनस आर की वैल्यू रख दें हम। a/1 माइनस आर, a इंटू ए हो गया, ये अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9/2 है स्टूडेंट्स। तो a/1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 3। ये देखिए ये 3 है, तो 3a/1 प्लस आर इज इक्वल टू 9/2। तो 3 3 जा 9। तो a/1 प्लस आर किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? 3/2 के इक्वल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस 3r। और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 3 माइनस 3r। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 माइनस 3r हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 3r हो गया। ओके, तो ये 1 है और ये सपोज करो 2 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू कितनी आई? 2। a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 2 यहाँ रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3r। तो 3r इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो 3r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 1/3। तो a की वैल्यू 2 आई है और r की वैल्यू कितनी आई? 1/3। और यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन। इफ s इज द सम ऑफ s इज द सम एंड p द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ थ्री टर्म ऑफ ए जीपी, देन फाइंड p स्क्वायर r क्यूब रेशो s क्यूब। s तो सम है, p प्रोडक्ट एंड r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ थ्री टर्म ऑफ जीपी, देन फाइंड p स्क्वायर r क्यूब रेशो s क्यूब। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या है, लेट थ्री टर्म्स हमने एज्यूम कर ली। जब भी हमने थ्री टर्म्स एज्यूम करनी है जीपी के स्टूडेंट्स, तो 48th क्वेश्चन, लेट थ्री टर्म्स कौन कौन सी एज्यूम कर ली हमने जीपी की? एक तो एज्यूम कर ली a/r, एक a और एक ar, ये थ्री टर्म्स हैं। तो s क्या है? सम है, यानी s किसके इक्वल है? a/r प्लस a प्लस ar के इक्वल है। और p क्या है? प्रोडक्ट a/r इंटू a इंटू ar के इक्वल है। और r क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ दी सम ऑफ दी रेसिप्रोकल ऑफ थ्री टर्म्स, यानी थ्री टर्म्स का सम और ऑफ रेसिप्रोकल, यानी r/a प्लस 1/a प्लस 1/ar, ये हमारे पास r है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है p स्क्वायर r क्यूब रेशो s क्यूब, ये हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए a अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ, s इज इक्वल टू a अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 1/r, r एलसीएम हो जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से r से r कैंसिल, तो p आ जाएगा मेरे पास a क्यूब के इक्वल। ओके, और यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया 1/a, तो यहाँ से हमारे पास r एलसीएम हो गया, तो r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं p स्क्वायर मीन्स a क्यूब का स्क्वायर, फिर r क्यूब मीन्स ये है r, ये r है, r इज इक्वल टू इसकी क्यूब करें तो इसकी क्यूब आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/a r स्क्वायर प्लस r प्लस 1/r, और इस सारे की क्या क्यूब, यानी इस सारे की क्यूब, और डिवाइड में s क्यूब आ जाएगा a/r 1 प्लस r स्क्वायर, और इस सारे की क्यूब आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 6। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स जब इसका क्यूब करेंगे तो r क्यूब यानी 1/a की क्यूब, ये नीचे आ जाएगा, और r की क्यूब भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इसकी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे a की क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 1 प्लस r स्क्वायर इसकी क्यूब अपॉन नीचे r की क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। इससे कैंसिल,
इससे ए कैंसिल, A6 से A6 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1। तो ऑप्शन है हमारे पास इसका 1:1। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन रहा तो क्या आया 1:1। तो यानी हमारे पास ये जो रेशो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 आ गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं 1:1 आ गया हमारे पास। तो क्या आया हमारे पास 1:1। ठीक है, यानी p²r³ इज इक्वल टू 1:1। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 50th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या है देखिए, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। उसने कहा है इफ a1 a2 b2 अर्थमेटिक मीन एंड g1 g2 b2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 अपॉन g1 g2। ओके, 2 नंबर के बीच की अर्थमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन ये है। तो ओके, तो लेट सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट 2 नंबर, लेट 2 नंबर, 2 नंबर कौन कौन से मान लिया ए और बी। तो ए और बी के अर्थमेटिक मीन है, यानी a1 a2 अर्थमेटिक मीन है, बी आर इन एपी हो जाएगा। अगर ये अर्थमेटिक मीन है इन 2 नंबर के बीच के आर इन एपी, ये एपी में है। ओके स्टूडेंट्स, और g1 g2 यानी ए और बी के बीच का g1 और g2 क्या है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक आर इन जीपी, जीपी में है, जीपी में है, इट मीन्स ये ज्योमेट्रिक मीन है इनके बीच का। ओके, तो हमें निकालना है टू फाइंड क्या करना है, a1 प्लस a2 अपॉन g1 इंटू g2 ये निकालना है स्टूडेंट्स। तो ओके, तो हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट्स a1 प्लस a2, a1 किसके इक्वल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंस निकालें हम b माइनस ए अपॉन 4 टर्म है n+1 यानी 2 + 1 3 यानी n+1 सीधा, यानी d डिफरेंस आ गया हमारे पास b माइनस ए अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास a1 कितना आ जाएगा, तो a1 आ जाएगा हमारे पास a1 a प्लस डी a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3। यानी यहाँ से हम देखें तो a1 आ गया हमारे पास 3 एल्शियम 3a प्लस बी माइनस ए, तो यानी 3a माइनस ए 2a प्लस बी, a1 आ गया हमारे पास 2a प्लस बी अपॉन 3। और a2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, a2 क्या आ जाएगा a प्लस 2d a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारे पास b माइनस ए अपॉन 3। तो हमारे पास ये आया a2 आ गया हमारे पास यहाँ से, यानी ये आ गया हमारे पास 3 एल्शियम, तो 3a प्लस 2b माइनस 2a, तो ये आ गया a2 हमारे पास आ गया 2b प्लस a अपॉन 3। ये a1 आ गया, a2 आ गया। अभी इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें पता है जो a b किसके इक्वल है हमारे पास, a r की क्यूब के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसमें फ्रॉम यहाँ से हम देखते हैं b हमारे पास a r की क्यूब के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास a हमारे पास a है। ओके, तो g1 किसके इक्वल है, g1 है हमारे पास a r स्केयर के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, और g2 किसके इक्वल है, a r क्यूब के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, g1 है हमारे पास a r के इक्वल, आएगा, और g2 a r स्केयर के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो g1 g2 हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब देखिए हमने निकालना क्या है, हमें निकालना है a1 प्लस a2 अपॉन g1 इंटू g2, यानी हमें निकालना है a1 प्लस a2 अपॉन g1 इंटू g2। तो a1 प्लस a1 है हमारे पास कितना आया है स्टूडेंट्स, हमारे पास a1, यहाँ से स्टूडेंट्स एक काम कर सकते हैं हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, b अपॉन a रेज टू पावर 1/3 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखिए a1 प्लस a1 कितना आया है 2a प्लस b अपॉन 3 प्लस a2 2b प्लस a अपॉन 3 अपॉन g1 की वैल्यू a इंटू आर और a इंटू आर स्केयर,
ए इंटू आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ऊपर से हमारे पास 3 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस 2b प्लस ए बन गया, और नीचे ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर क्यूब और आर क्यूब, और आर की वैल्यू बी अपॉन ए या आर क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट हम रख सकते हैं, यहाँ से बी अपॉन ए आ गई स्टूडेंट्स आर क्यूब, ये देखिए बी अपॉन ए आ गई, तो आर क्यूब की वैल्यू बी अपॉन ए, यहाँ पे 2a प्लस ए 3a अपो प्लस 3b, ये आ गया हमारे पास 3a प्लस 3b अपॉन 3 अपॉन नीचे ए स्क्वायर, और आर क्यूब की वैल्यू है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो गया स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ से 3 कॉमन हो गया अंदर, ए प्लस बी डिवाइड बाय 3, और नीचे क्या है ए बी, 3 से 3 कैंसिल, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो आंसर कितना आया, ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये आया हमारे पास आंसर, आप देख सकते हो, आंसर भी चेक कर सकते हो, ए प्लस बी अपॉन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 50th क्वेश्चन, उसने कहा है 50th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम करना है, 2n टर्म तक है सीरीज ये, और फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ इसका। ओके, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सोन प्लस 2n, ये हमारे पास सीरीज है, इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सम करना है, ये सीरीज है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n, ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। और हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, n इंटू एन प्लस 1। तो दिस वाज आवर 50th क्वेश्चन। ये देखिए 50th क्वेश्चन का आंसर यही है, n इंटू एन प्लस 1, आप देख सकते हो, ये देखिए। और आप लोगों को स्टूडेंट्स वैसे बता दूं, अगर जिन बच्चों को नहीं पता चला कि ये फार्मूला होता है इसका, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्राम एपी में है ये सारी टर्म, तो एपी में सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला आप लगा लें, एपी में ए की वैल्यू 1 लें, डी की वैल्यू 1 लें और एन की वैल्यू एन ले लें, तो भी हमारे पास यही आंसर रहेगा। अब 51st क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा है 51st क्वेश्चन आप देख सकते हो। 51st क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की हमने इस सीरीज की 10 टर्म का सम करना है। तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है √2 प्लस √6 प्लस √18 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म, अप टू 10 टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू यहाँ पे √2 है और आर रेशो सेम है स्टूडेंट्स, आप देखिए √6 अपॉन √2, तो आ जाएगा √3, तो इसी तरह से √18 बटे √6, √3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेशो सेम है स्टूडेंट्स सबका। तो एस एन का फार्मूला क्या है, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। तो S10, n की जगह 10 आ गया, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है, तो S10 a की वैल्यू √2, r कितना है √3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जब हम करेंगे तो यहाँ पे S10 इज इक्वल टू √3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है, तो 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले, 5 बार, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, तो √2 इंटू 243 आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 1 आ गया अपॉन में √3 माइनस 1। ओके, इसको रेशनलाइज करें, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे √2 इंटू 243 माइनस 242 आ गया स्टूडेंट्स, 242 √3 प्लस 1 और डिवाइड में a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्र √3 का स्क्र माइनस बी का स्क्र 1 का स्क्र, तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 242 एज इट इज, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √6, √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 और डिवाइड में इससे कैंसिल, 3 माइनस 1 ये आ गया 2, तो 121 पे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 121 इंटू √6 प्लस √2 और यही इसका आंसर है स्टूडेंट। सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 121 √6 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा
9th चैप्टर और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।